लास्ट क्लास में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस कंटिन्यू कर रहे थे और एक्सरसाइज 7.1 डिस्कस कर रहे थे। क्या पूरी एक्सरसाइज डिस्कस हो चुकी है? सर फोर्थ क्वेश्चन के बी तक हो गई। बी तक हो गया, अच्छा ठीक है। तो आज पेंडिंग एक्सरसाइज भी डिस्कस कर लेंगे और साथ में आगे के टॉपिक्स भी कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमाइज करेंगे चैप्टर का कंप्लीशन। तो एक्सरसाइज चल रही है 7.1, इसका फोर्थ का सी पार्ट देखेंगे आप लोग आज, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में फोर्थ का सी पार्ट बोलता है आप लोगों से कि 4z माइनस 6 इज इक्वल टू 3। अगर लीनियर इक्वेशन दे रखी है तो आप लोग क्या करो, इसका रूट निकालना है। रूट निकालने का मतलब क्या होता है? जो वेरिएबल इक्वेशन में होते हैं उसकी वैल्यू निकालना, या फिर उस वेरिएबल की क्या वैल्यू रखे हैं कि वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, राइट। LHS इक्वल टू RHS आ जाए, तो ये इसका मतलब होता है। तो आप लोग इसको प्रोसीड करोगे आगे तो ये देगा आपको 4z माइनस 6 इक्वल टू 3। कैसे बताओ z की वैल्यू क्या है फाइनली, अगर होमवर्क किया है तो क्या वैल्यू आई है z की? नहीं कर पाए क्या? 9/4। 9/4 शायद सही भी है ये। 3 माइनस का 6 है तो वहां जाकर के प्लस का 6 हो जाएगा और z इक्वल टू आ जाएगा। पहले ये सॉल्व होगा 9 फिर 4 नीचे चला गया। किसे समझ में नहीं आया? z इक्वल टू 9/4 किसे समझ में नहीं आया? सर आ गया। मतलब सबको आ गया, ठीक है। सर दोबारा समझा, सर हमें नहीं आया। तुम्हें नहीं आया समझ में? कहाँ से नहीं आया? इस स्टेप से सेकंड मतलब पहली जो स्टेप लिखी है वो भी समझ में नहीं आया है, या ट्रांसपोजिशन रूल लगाना है? सिस्टमेटिक मेथड जब भी अप्लाई करोगे, और वही करेंगे भी हमेशा, हिट एंड ट्रायल का भी यूज नहीं करेंगे हम। तो सिस्टमेटिक मेथड में हम ट्रांसपोजिशन रूल्स, ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या, याद करो वो चीज जो बताया था कि अगर a प्लस बी इक्वल टू सी दे रखा है, तो अगर प्लस में कोई चीज है और उसे साइड चेंज करनी है, मीन्स LHS से RHS में लेकर के आओ या फिर RHS से LHS में कूदना है आपको, तो ये a इक्वल टू हो जाएगा c, ये प्लस b है तो उधर जाकर के हो जाएगा माइनस b, साइन चेंज करना है। सिमिलरली अगर a माइनस बी दे रखा है इज इक्वल टू सी, तो इस केस में क्या हो जाएगा, a अगर साइड चेंज कर रहे हो लेकिन साइन माइनस का लगा हुआ है तो वहां जाकर के प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अरे बोलो भाई। यस सर। ए इस बार मल्टीप्लाई में किया है हमने, कोई प्लस का साइन लगा हुआ नहीं है, ए और बी के बीच में मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर है, तो इस बार हो जाएगा सी बाई बी। और देखो अगर ए बाई बी इक्वल टू सी है तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी सी। अब ठीक है, यस सर। चलिए फोर्थ का डी पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन एंड डी पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन का डी पार्ट देखिए जल्दी से। 2 मल्टीप्लाई m प्लस 6 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई m माइनस 10, ठीक है। तो कैसे प्रोसीड करोगे, पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन में है, मतलब ये पूरा ब्रैकेट, जो ब्रैकेट के अंदर कुछ भी दे रखा हो, ब्रैकेट के अंदर लंबा चौड़ा कोई भी एक्सप्रेशन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ब्रैकेट का मतलब सिंपल एक वैल्यू होती है, ब्रैकेट का मतलब सिंपल एक सिंगल एंटिटी है वो, ठीक है। तो उसे भी एक वैसे ही ट्रीट करो जैसे a मल्टीप्लाई b ट्रीट करते हैं, या फिर a मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर बहुत कुछ लिख करके उसे फिर वापस ब्रैकेट क्लोज किया है। तो यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन बड़ा हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है b की सिंपल एक वैल्यू हो, या फिर b की वैल्यू एज एक्सप्रेशन भी हो सकती है। तो ट्रीटमेंट जो देना है, मल्टीप्लीकेशन किसी दो ऑपरेंड्स के बीच में मल्टीप्लीकेटिव ऑपरेटर होता है ना, तो उसे ट्रीटमेंट वैसे देना है जैसे वैल्यूज को देते हैं। माइक बंद कर दो अपना अगर कुछ नहीं पूछना है तो।
तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ट्रांसपोर्टेशन में भी आप लोगों का इतना हाथ खुला हुआ नहीं है, तो क्या करोगे, आप लोगों ने ट्राई किया, मान लो कि 2 यहाँ पर है और ये मल्टीप्लीकेशन में है, ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो 3 को आपने नीचे फेंक दिया, ये बात तो ठीक है। m-10/m+6 यहाँ तक अगर आप पहुंचे तो आपको दिखा कि ये आगे सॉल्व होना बनता नहीं है। कैसे सॉल्व करोगे? इसे सॉल्व करना है इस तरह के एक्सप्रेशन को। हाँ, ये भी पॉसिबल है, लेकिन हायर क्लासेस में आप लोग पढ़ते हो कि इसे कैसे इसका कैसे मैनिपुलेशन करें अब, है ना? स्क्रीन ब्लर दिख रही है क्या? यस सर। ठीक है, 1 मिनट। अब ठीक है? सर अभी भी ब्लर आ रही है। यस सर। और अब ठीक है? यस सर। ठीक है। 2 तो कहाँ तक हो चुका था? तो अगर मान लो यहाँ तक आपने प्रोसीड किया, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन तो आप लोग अप्लाई कैसे भी कर सकते हो, है ना? ट्रांसपोर्टेशन में भी तो 4 रूल है, उन 4 में से कौन सा रूल यूज करना है, कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि आपको प्रैक्टिस के साथ में पता चलेगा, है ना? तो मान लो ये मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ था, तो आपने यहाँ तक तो पहुंच गए, आगे आपको दिखा कि आगे हम प्रोसीड नहीं कर सकते, तो इसका मतलब हमारा ट्रांसपोर्टेशन का जो चॉइस थी, ट्रांसपोर्टेशन जो हमने चूज किया था, वहां प्रॉब्लमेटिक हो रखी है। ठीक है, मेरे ख्याल से स्क्रीन को फ्लिप करना पड़ेगा। ठीक है, समझे? ब्लर आ रही है। यस सर। ठीक है, अब मेरे ख्याल से बैकग्राउंड का शायद कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो अब ब्लर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो 2/3 यहाँ तक मतलब कहने का मतलब है कि ये जो अप्रोच थी हमारी ट्रांसपोर्टेशन अप्लाई करने की, वो काम नहीं करेगी, तो कुछ चेंज कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करना भी एक ऑप्शन हो सकता है, तो ये 2m+12 देगा आपको। क्यों देगा? क्योंकि 2 आपने ब्रैकेट के अंदर पहुंचाया है। किसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करना नहीं आता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करना किसे नहीं आता है? सर आता है। ठीक है, 2m+12 इज इक्वल टू, फिर से 3 अंदर जाएगा और मल्टीप्लीकेशन होगा तो 3m माइनस 3 इंटू 10, ये 30 बन जाएगा। अब सॉल्व करो इसे। हाँ, अब सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि 3m यहाँ है, 2m यहाँ है। अगर 3m को यहीं रहने दें और 2m अगर प्लस का है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो प्लस होता है यहाँ पे, तो माइनस का 2m बन जाएगा। और 12 यहाँ पर है, माइनस का 30 वहां पर है, यहाँ पर आकर के वो प्लस का 30 बन जाएगा, और ये 42 इज इक्वल टू आपको m दे देगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। आया समझ में? ठीक है, तो चलो आगे प्रोसीड करते हैं। कॉपी कर लिया? यस सर। एक्सरसाइज 7.1 का फिफ्थ क्वेश्चन। 7.1 फिफ्थ क्वेश्चन। डिटरमाइन। कॉपी नहीं किया तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी बाद में करना। कॉपी नहीं। चले आगे। फिफ्थ क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिटरमाइन बाय सब्स्टिट्यूशन इफ 7 is the root of x plus 7 is equal to 14। तो ये determine by substitution if 7 is the root of x plus 7 is equal to 14। तो इसे वेरीफाई कर लो एक बार। यहाँ पर दे रखा है आपको 7 is the root of, तो x plus 7 is equal to आपको 14 दे रखा है, और एक कह रहा है कि 7 is the root, 7 is the root। तो इसे चेक कैसे करोगे? x plus 7, तो ऑब्वियसली बात है कि वेरिएबल की जगह पे उस वैल्यू को रखोगे जो भी रूट होता है। तो ये देगा आपको 7 plus 7, तो ये 14 आ रहा है। 14 is equal to 14, LHS is equal to RHS। तो हाँ ठीक है, इसे लिख सकते हैं कि यस 7 is root of x plus 7 is equal to 14। सही है ये बात सही है।
हुआ? Fifth question, B part. 5 is the root of पूछ रहा एक्चुअली, तो 5 इज रूट, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, इसका अदर फॉर्म ये भी होता है शॉर्ट में, और ये इस तरीके से नहीं करने वाले आप लोग क्वेश्चन। x इक्वल टू दे रखा है 5 और इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 20, तो चेक करना है। तो पुट x इक्वल टू 5 किसमें, इसमें, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5। अरे ब्रैकेट का मतलब कुछ नहीं होता है साइन, तो वो मल्टीप्लाई होता है, तो ये कितना दे देगा आपको 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। 15 is not equal to 20, so 5 is not root of 2x plus 5 is equal to 20। rather than क्या रूट होगा इस इक्वेशन का, रूट क्या नजर आता है 7.5, ठीक है ना, मतलब 7.5, तो 7.5 रखोगे यहाँ पे, तो 7.5 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 15, 15 और 5 हो जाएंगे 20, इसका रूट 8 सॉरी इसका रूट 5 नहीं 7.5 है। बात समझ में आ गई होगी? यस सर। ठीक है, चले आगे। स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी बाद में कर लेना आप लोग, समझ लो यहाँ पे समझना जरूरी है, कॉपी तो होता रहेगा, कॉपी तो बाद में भी कर सकते हो, लेकिन समझाने वाला बाद में कोई नहीं मिलेगा। इतनी देर में स्क्रीनशॉट लेना बनता था। फिफ्थ का सी पार्ट, 9 is the root of x by 3 is equal to 9, x by 3 is equal to 3, सॉरी x by 3 is equal to 3 कितना, अब वैसे भी दिख रहा है यहाँ पे गिवन दैट, ये सब गिवन चल रहा है यहाँ पे, ये हम लोगों ने नहीं निकाला, ये गिवन चल रहा है सारी चीजें, तो x इक्वल टू 9, तो हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या करोगे x की जगह पे 9 रख दो और चेक करना है, तो चेक करोगे तो 3, हाँ 3 इक्वल टू 3, ये जो दे रखा है यही सही है। LHS is equal to RHS, so yes x equal to 9 is root of x by 3 is equal to 3। अब वैसे भी दिख रहा है ना यहाँ पे, 3 को उधर फेंक दो, तो x की वैल्यू निकालनी होती है इक्वेशन में से, तो ये x इक्वल टू 3 बन जाएगा अगर 3 को ट्रांसपोजिशन से उधर फेंक दोगे तो। सही है? अरे बोलो भाई। यस सर। ठीक है, फिफ्थ का डी पार्ट, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 16 और x की वैल्यू दे रखी है आपको -4, तो चेक कर लो एक बार, 3 इंटू -4 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या देगा ये आपको, नीचे लिख लेते हैं इसको, -12 प्लस 4, सिक्स का ए पार्ट देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर आंसर्स। तो सॉल्व करना है मतलब फिर से सिस्टमेटिक मेथड ही यूज करेंगे। 7x माइनस 3x प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2, तो एक ही करके सारी टर्म्स को सॉल्व करेंगे। कितनी टर्म्स इस इक्वेशन में, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म नजर आ रही है? 5। एग्जैक्टली 5 है, और डिग्री ऑब्वियसली बात है 1 है इसकी, इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन है।
तो 7x माइनस 3x बन जाएगा 4x, और x को उधर ही रहने दो, 2 को उधर ही रहने दो, और 8 को उधर फेंक दो। 4x इस बार इस काम करना, नेक्स्ट स्टेप में x को इधर फेंक देना। तो 2 प्लस 2 माइनस 8, इंटीजर्स को सॉल्व करना तुम्हें आता है, तो ये माइनस 6 बनेगा। 4x माइनस 3x हो जाएगा 3x इज इक्वल टू माइनस 6, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 6/3, और फाइनली हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 2। सही है? Yes, sir. उसने यहाँ पे ये भी बोला है कि चेक योर आंसर, मतलब कि चेक कैसे करेंगे, -2 को रखो यहाँ पे, यहाँ पे। तो चलो एक बार चेक करते हैं। 7 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -14, -3 इंटू -2 कितना हो जाएगा, +6, और यहाँ +8 चल रहा है, और यहाँ भी रखोगे, पूरी इक्वेशन में हर जगह रखते हैं। तो चेक करते हैं एक बार, ये इधर वाला एक्सप्रेशन LHS कितना दे रहा है आपको, -14 +6 +8, 0 बन रहा है ये, ठीक है। +6 और +8, प्लस का 14 और माइनस का 14, 0 बन जाएंगे, LHS से 0 बन गया। x की जगह -2 रखा, +2 रखा हुआ है, RHS भी 0, इसका मतलब x इक्वल टू -2 सही निकाला है हमने, ठीक है। तभी तो सेटिस्फाई कर रहा है उसे। अरे समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन बी पार्ट। x प्लस ब्रैकेट में इस बार x प्लस 6 इज इक्वल टू x प्लस 8 प्लस 21। अच्छा, अब ध्यान से देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, a बाहर होता है, b प्लस c अंदर होता है। अब ये प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर में फिर माइनस आ जाएगा। तो इस बार इसे कैसे सॉल्व करते हैं हम, तो a को अंदर फेंकोगे तो ब्रैकेट के अंदर प्लस और माइनस से जितने भी मतलब जितनी भी टर्म्स होती है उस एक्सप्रेशन के अंदर, जितनी भी टर्म्स होती है, सारी टर्म्स में a मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। तो a मल्टीप्लाई b प्लस, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस, a मल्टीप्लाई c ये होता है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 मल्टीप्लाई हो रखा है, कुछ नहीं होता मतलब 1 मल्टीप्लाई हो रखा है। तो 1 अगर मल्टीप्लाई हो रखा है और b प्लस c है यहाँ पे, मान लो यहाँ पे x प्लस 6 है, तो 1 मल्टीप्लाई b कितना होगा, b प्लस या फिर माइनस जो भी है, और 1 मल्टीप्लाई c होगा c। मतलब कि 1 को मल्टीप्लाई करो इस ब्रैकेट से या मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि b प्लस c जो एक्सप्रेशन अंदर लिखा हुआ है वही एक्सप्रेशन यहाँ भी एज आंसर आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे। तो ये x प्लस इस ब्रैकेट को उड़ा दो, +6। हाँ, अगर माइनस होता तो इसका मतलब -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रखा है, तो अंदर जाकर के माइनस माइनस हो जाती सारी टर्म्स। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो x प्लस 6 ये देगा अगेन सेम पैटर्न, x प्लस 8 प्लस 21, यहाँ बनेगा x प्लस 20 का 9, और यहाँ बनेगा 2x प्लस 6। फर्दर 2x माइनस x, उठा करके इधर फेंक दिया x को, 29 को वहीं रहने दो, 6 को उठा करके उधर फेंक दो। ये x देगा इज इक्वल टू 29 माइनस 6 हो जाएगा 23। अब चेक कैसे करोगे, 23 को रख दो यहाँ पे, 23 तो कितना बन जाएगा, 23 प्लस 23 46, 46 प्लस 6 52, 23 प्लस 8 31, 31 प्लस 21 52, 52 इज इक्वल टू 52 होता है। नेक्स्ट सिक्स्थ का सी पार्ट। इस बार है 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 10, 3 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 20, तो अगेन 2x प्लस 20 बन जाएगा ये, और 3 को अंदर लेकर के जाओगे तो जल्दी बोलो,
इसका आखिरी पार्ट और इस एक्सरसाइज का भी आखिरी पार्ट, डी पार्ट। x माइनस 5 बाय ये बनेगा 7, यहाँ माइनस का 8 इज इक्वल टू 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5। तो पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। यहाँ पे बनेगा ये x माइनस 5 रखा हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस एलसीएम लोगे 8/1 है तो नीचे 7 एलसीएम आएगा, 7/7 1, तो 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे फर्क ही नहीं पड़ेगा, माइनस 7/1 7, तो ये 8 इंटू 7। ठीक है, ओके। 8x माइनस 5 माइनस 56 बाय 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 4 बाय 5। ठीक है, देन x माइनस 5 माइनस 56 माइनस का 61 बाय 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 4 बाय 5। अब यहाँ पे मान सकते हैं कि इसे ये एक सिंगल एंटिटी है, ये एक सिंगल एंटिटी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहोगे तो 5 उधर कूद जाएगा, तो 5x माइनस 610 305 इज इक्वल टू, उधर फेंक दो उठा करके 14x प्लस कितना हो जाएगा 28। x को सेपरेट कर लो और नंबर्स को सेपरेट कर लो, तो 5x माइनस 14x इज इक्वल टू 28 प्लस 305। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। 5x माइनस 14x इज इक्वल टू 28 प्लस 305। यहाँ तक हम पहुंच गए। ठीक है ना, तो 5x माइनस 14x बनेगा 9x, वो भी माइनस का, और इज इक्वल टू 28 प्लस 305 कितना हो जाएगा। ठीक है, तो x को यहीं रहने दो, 333 को वहीं रहने दो, और -9 को लेकिन लेके चले जाओ। तो माइनस नीचे बनाओ, नीचे रखो या ऊपर रखो एक ही बात है। माइनस 3 की टेबल से कट होता हुआ नजर आ रहा है, 111/3, अगेन 3 की टेबल से कट हो रहा है। एक्सरसाइज का समापन, नेक्स्ट कंसेप्ट। करें शुरू। सो रहे हो सब? नो सर। ठीक है, तैयार हो जाओ नेक्स्ट टॉपिक झेलने के लिए, सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सिंपल तो टॉपिक तो लिख लो सेम, लेकिन बुक में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दे रखा है, तो यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट सिंपल करके समझा देता हूँ एक बार। सिंपल एप्लीकेशंस सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन मींस यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स आने वाली है, वर्ड प्रॉब्लम्स आने वाली है यहाँ पर। तो क्या होगा, आपको एक बेसिक सा पैटर्न बता देता हूँ इसका, कि पैटर्न देखो कैसा होगा। आपको जो भी दे रखा हो, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। पहली स्टेप, ठीक है।
इससे पहले ये लिख लो कि मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम्स। अब क्वेश्चंस आपको मिलेगा स्टेप 1, कैसे सॉल्व कैसे करना है, हाउ टू सॉल्व लिखो, हाउ टू सॉल्व, हाउ टू सॉल्व। स्टेप 1, बुक में बहुत सारे स्टेप्स में दे रखा है, बुक में पूरा का पूरा पैराग्राफ दे रखा है, यहाँ पे 3 स्टेप पे काम खत्म कर देते हैं हम लोग। स्टेप 1, सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन क्या दे रखा है, क्या दे रखा है मतलब क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है। स्टेप 2 में ये आइडेंटिफाई करो कि व्हाट टू फाइंड, टू फाइंड भी हो सकता है या फिर टू प्रूव भी हो सकता है, टू फाइंड, टू प्रूव या फिर टू चेक। मतलब क्वेश्चन में क्या मटेरियल गिवन है, सेकंड स्टेप में हम चेक करेंगे कि हमें निकालना क्या है फाइनली, या फिर कुछ प्रूव करने के तो नहीं पूछ रहा है। या फिर जैसे क्वेश्चन 5 देखो अपना, क्वेश्चन 5 जो है एक्सरसाइज 7.1 सर का, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की एक स्टेप स्टेटमेंट लिखना भी तो होती है ना। स्टेटमेंट लिखना भी होता है क्या? स्टेटमेंट वो लाइकवाइज सेकेंडरी पार्ट है क्वेश्चन में। पर्पस क्या है क्वेश्चन को करने का, या पर्पस में क्वेश्चन में पर्पस क्या है उसकी बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे। तो वो सेकेंडरी चीजें हो गई कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो उस क्वेश्चन को, आंसर को सजाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम, तो वो सब ठीक है। ये यहाँ पे मेन चीजें चल रही है। ओके सर। एक बार एग्जाम्पल करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। पहले देखो एक बार कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, सेकंड स्टेप में क्या निकालना है या फिर क्या चेक करना है। वही बोल रहा था कि 7.1 एक्सरसाइज में आपको यही बोला है फिफ्थ क्वेश्चन में कि चेक करो। अब यहाँ पे टू फाइंड, टू प्रूव या टू चेक कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। स्टेप 3 में देखो क्या करोगे आप लोग, जो भी आपको निकालना है या फिर जो भी प्रूव करना है उसके लिए अपने कंसेप्ट को अप्लाई करो। मतलब कि जो भी पढ़ के आए हो एग्जाम में अपने दिमाग से बाहर निकालो उन टॉपिक्स को। अब वो कंसेप्ट में फॉर्मूले हो सकते हैं, राइट, कंसेप्ट में फॉर्मूले हो सकते हैं, लॉजिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसे कॉपी कर लो एक बार, फिर एक एग्जांपल करते हैं। और फिर एक्सरसाइज 7.2 सॉरी होमवर्क में रहेगी आप लोगों के लिए। कल ये चैप्टर हो जाएगा पूरा खत्म। कल नहीं, एक्चुअली कल तो साइंस की क्लास है, होमवर्क हम डे आफ्टर टुमारो डिस्कस करने वाले हैं। फिर ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है ना। देखो आगे एग्जांपल करो एक। एग्जांपल 6, ये बुक का एग्जांपल कर रहे हैं पहले, फिर बाहर के एग्जांपल। तो सनी हैज ट्वाइस, तो अभी बुक में पढ़िए आप लोग एग्जांपल। सनी हैज ट्वाइस एज मच मनी एज जय हैज, टुगेदर दे हैव ₹240, हाउ मच मनी डज जय हैव। तो क्वेश्चन में यहाँ पे सॉल्यूशन थोड़ा अलग सा दे रखा है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, गिवन यहीं शुरू हो जाओ। अब गिवन के बाद में कॉलन लगाओ या फिर दैट लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गिवन दैट सनी हैज ट्वाइस या फिर सनी हैज डबल मनी, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस चेंज मत कर देना उसे। डबल मनी ऑफ जय, ठीक है। अब जो आप जो बात कर रहे थे कि और स्टेटमेंट्स भी लिखनी होती है, तो वो सेकेंडरी पोर्शन है। तो ये स्टेप 1 हो चुकी है। अब आप लोग क्या करोगे, या फिर यहां चेक कर लो कि टू फाइंड, सर तनु क्लास नहीं ले रहा है। सॉरी कुछ कह रहे हो? टुगेदर दे हैव ₹240, तब यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई है, गिवन में और भी चीजें दे रखी है। देयर कंबाइंड या फिर देयर टोटल मनी इज, टोटल मनी इज ₹240। फिर हमें निकालना है कि टू फाइंड दैट लिख दो या फिर कॉलन लगा दो या सेमीकोलन लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टू फाइंड मनी अवेलेबल टू
सनी एंड जय। ठीक है, तो ये स्टेप 1 स्टेप 2। अब ऐसे अब लिखो लेट, अब ये स्टेप 3। हाँ, स्टेप 3 में बोल दो वो जो स्टेटमेंट्स आप लोग लिखना चाह रहे थे, जो सेकेंडरी पोर्शन है आंसर का, उसे यहाँ लिख सकते हैं हम, अप्लाई और स्टेप 3 में इंक्लूड कर लो बाकी सारी चीजें। तो वो क्या हो जाएगा, लेट मनी अवेलेबल टू जय बी रुपीज वाई। अगर जय के पास में रुपीज वाई है तो सनी के पास कितने हो जाएंगे, सनी के पास मनी कितना हो जाएगा, 2y। एग्जैक्टली 2y। ये क्वेश्चन में बोला है कि सनी के पास डबल मनी है। स्क्रीनशॉट पहले, तो ये तो हो गया एक पूरा का पूरा स्टैंडर्ड, पूरा का पूरा बेसिक तरीका। लेकिन अगर इतनी रामायण अगर आप लोग एग्जाम में लिखने बैठे तो हो गया हमारा। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे। हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा फोकस कहाँ होगा, पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है वो तो हम लिखने वाले हैं ही। या तो यहाँ लिखो या फिर माइंड में लिखो, इसको शॉर्ट में करके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फॉलो इस तरीके से करेंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप में टू फाइंड, कि निकालना क्या है या फिर क्या प्रूव करना है। और थर्ड स्टेप में हम अपना दिमाग लगाएंगे कि अप्लाई योर कंसेप्ट। हम जितना ही पढ़ के आए हैं एग्जाम में, जितनी हमारी इंटेलिजेंस है, जितना हमारा लॉजिक है, तो वो सब यूज करने वाले हैं। तो ये हो जाएगी थर्ड स्टेप। ठीक है, लेट मनी अवेलेबल टू ये जय और वाई। अच्छा एक बात बताओ कि अगर लेट मनी अवेलेबल टू सनी भी अगर रुपीज वाई किया होता, मैंने ध्यान यहाँ रखो, अभी अगर मैंने लिखा होता कि लेट मनी अवेलेबल टू सनी बी रुपीज वाई, तो फिर जय के पास कितना मनी हो जाता, वाई बाई टू। वाई बाई टू का डबल ही तो वाई होता है ना भाई। अगर सनी का जो अमाउंट है, मनी है, उसी को वाई मान लिया है तो उसका आधा करना पड़ेगा अगर जय को पैसे देने हैं तो, क्योंकि इसके आधे पैसे अवेलेबल है ना जय के पास, तो ये रुपीज वाई बाई टू हो जाता उस केस में। तो आंसर सेम निकलेगा, चिंता मत करो। फाइनल आंसर जो आएगा, जितना मनी दोनों के पास अवेलेबल है, आंसर सेम आएगा, बीच में कैलकुलेटरी पार्ट थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। सोते ही रहो सब। ठीक है, तो देखो अब क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन में गिवन था टोटल मनी है रुपीज 240, और सनी के पास जो मनी है वो है 2y, और जय के पास जो मनी है वो है y। तो अब कितना हो जाएगा, ये 3y इज इक्वल टू 240, y इज इक्वल टू 80 आने वाला है, y इक्वल टू 80। तो इसका मतलब y क्या है, जय के पास मनी, तो जयज मनी कितना हो गया, रुपीज 80, और वहीं सनी का मनी कितना हो जाएगा, 160। अब चेक करो, वापस क्रॉस चेक करो कि 80 प्लस 160 टोटल मनी आ रहा है क्या। हाँ, तो 240 आ रहा है, वो सही है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि एग्जाम में अगर इतना लंबा चौड़ा लिखने बैठे हैं, मान लो ये तो क्वेश्चन 2 नंबर में आने जैसा है क्योंकि इजी क्वेश्चन है ये, इससे हार्ड वर्ड प्रॉब्लम्स भी होती है। तो इतना अगर लंबा, कम नंबर वाले में इतना ज्यादा टाइम दे दिया तो ये शायद सही स्ट्रेटेजी नहीं रहेगी पेपर सॉल्व करने की। तो हम क्या करेंगे, हमारे स्टेप्स तो वही रहने वाली है कि हमारा फोकस गिवन पे होगा, उसके बाद टू फाइंड या टू प्रूव पे होने वाला है या टू चेक पे होने वाला है। थर्ड स्टेप क्या होगी, हम अपना कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। लेकिन इतनी सारी रामायण लिखने की जगह से शॉर्ट में लिखेंगे, बस इतना काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, ये तो बुक का एग्जाम्पल 7 है, वो करके देख लेते हैं हम, लेकिन उसमें अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको दूसरी चीज बताई थी, सेकंड मेथड या फिर सेकंड रिप्रेजेंटेशन, कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस सॉल्यूशन को। देखो एग्जाम्पल 7 चले। यस सर।
एग्जाम्पल 7 में क्या दे रखा है? अ मैन इज 3 times as old as his daughter. After 15 years, he will be twice as old as his daughter. Find the daughter's present age. तो गिवन क्या क्या है अपने दिमाग में रखो पहले। तो गिवन क्या क्या है अब लिखेंगे नहीं है। गिवन दैट द मैन इज 3 times as older as his daughter, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने वाला या फिर थर्ड पर्सन जो है, जो आपकी कॉपी में अगर आंसर पढ़ भी रहा होगा तो उसे क्वेश्चन पता है, तभी वो सॉल्यूशन के लिए आपकी कॉपी में झांक रहा है वो। ठीक है, तो क्वेश्चन में पढ़ लेगा वो, क्वेश्चन में देख लेगा कि हाँ मैन जो है 3 times एज ओल्डर है, एज ओल्ड एज हिज डॉटर, ये पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट आफ्टर 15 ईयर्स, तो क्या क्या होने वाली है कैलकुलेशन। तो गिवन वाले पार्ट को अपने लोगों ने पढ़ तो लिया, लेकिन इस यहाँ पे लिखा नहीं। तो क्या करोगे, शुरू हो जाओ इस तरीके से। लेट डॉटर्स एज बी, चलो यहाँ पे से फिर से y ही मान लो, y। ठीक है, देन तो लेट डॉटर्स एज बी y, देन अब देन लिख देना। अगर डॉटर की एज अगर आपने y मानी है तो फादर की एज मेंस एज इज कितनी हो जाएगी 3y, क्योंकि इसने बोला है कि 3 times, क्वेश्चन में जो दे रखा है वो क्या है 210। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व कर दो कि आफ्टर 15 ईयर्स, अभी तक हमने हमारा ध्यान वहां नहीं गया, कहाँ, टू फाइंड पे, कि क्या निकालना है। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि आपको वो फॉलो वही करना है कि क्या दे रखा है, क्या निकालना है या फिर क्या प्रूव करना है, और फाइनली अपना स्टेप कैसे कैसे अपना कंसेप्ट अप्लाई करना है। तो आफ्टर 15 ईयर्स डॉटर्स एज विल बी डॉटर्स एज ये लिख दो इज इक्वल टू 15 प्लस y होने वाली है। 15 मल्टीप्लाई y मत कर देना, उसने 15 साल बाद बोला है तो वो ऐड होने वाला है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। और मेंस एज कितनी हो जाएगी, अरे भाई समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। यस सर। और काम की बात, हमें निकालना क्या था। अब यहाँ पे टू फाइंड भी नहीं लिखने वाले हो आप लोग, गिवन भी नहीं लिखा है, टू फाइंड भी नहीं लिखा है, लेकिन स्टिल हमारा पैटर्न जो था वो सॉल्व करने का वही था कि आपने माइंड में तो देख लिया पहले, या रफ में चाहो तो रफ में लिख लो। लेकिन अगेन रफ में भी लिख रहे हो तो फिर ध्यान रहे कि टाइम पूरा उतना ही कंज्यूम नहीं होना चाहिए। अगर रफ में जाकर के टाइम वेस्ट कर रहे हो तो यही कर लेते पूरा या तो। लेकिन माइंड में आप लोगों ने रखा है कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है, निकालना क्या है, और अब फाइनली रिप्रेजेंट कैसे करना है उसे। ठीक है, रिप्रेजेंट कहने का मतलब जो अपने फॉर्मूले और कंसेप्ट वगैरह यूज कर रहे हो उसका रिप्रेजेंटेशन। तो टू फाइंड वाइंड छोड़ो, नाउ अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में गिवन है ये आपके लिए कि 15 साल बाद जो मेंस की जो एज है, मतलब ये वाली जो एज है ये डबल है किसके, इसके। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 15 प्लस 3y, ये जितनी भी एज है उस मेंस की, उस आदमी की जो एज है वो डबल है किसकी, 15 प्लस y के, ये मतलब है। तो 15 प्लस 3y इज इक्वल टू हो जाएगा ये 2 नहीं 30 प्लस 2y। 3y को यहीं रहने दो, 2y को यहां ला करके फेंक दो, तो 3y माइनस 2y हो जाएगा y, और 30 माइनस 15 हो जाएगा। ये आपका एक पेज में हो जाएगा सॉल्व। तो उसने पूछा कि डॉटर की एज कितनी है, तो हमने जो माना था लेट डॉटर्स एज बी y, तो y की वैल्यू ही 15 निकली है। अगर उसने इन अदर केस उसने पूछा होता कि आदमी की एज निकालो, तो y की वैल्यू निकालने से काम नहीं चलता, हमें 3y की वैल्यू निकालनी पड़ती। 3y का मतलब 45, तो 45 ईयर्स आंसर होता, क्योंकि उसने मेंस की एज अगर पूछी होती तो। यहाँ पे क्योंकि उसने बच्चे की एज पूछी है तो काम चल गया। क्या आप लोग समझ गए? यस सर। यस सर।
ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल बुक से ही कर लेते हैं। एग्जांपल अच्छे एग्जांपल दे रखे वैसे। 8th को एग्जांपल करते हैं एक बार। एग्जांपल 8 पूछ रहा है आपसे, पहले तो बता रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 120 मीटर। इफ इट्स लेंथ इज डबल ऑफ इट्स ब्रेथ, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो तरीका कौन सा है करने का? आप लोग लिखोगे गिवन अ रेक्टेंगल in which its perimeter is 120 मीटर, फिर लेंथ इज डबल ऑफ ब्रेथ, और वो पूरी रामायण लिखोगे आप लोग, ठीक है, वो सब लिखोगे। तो यहाँ पे शॉर्ट में करने का तरीका क्या है? पहले लिख दो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 120 मीटर, ठीक है। और उसमें फिर उसने बोला है कि लेंथ इज डबल ऑफ ब्रेथ, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 120 मीटर लिख दो, और फिर यहां लिख दो लेट लेंथ भी L मीटर, या L ही लिख दो, एंड ब्रेथ भी BE, देन ओनली अल्फाबेट B। फिर क्या हो सकता है? L इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको? 2B दे रखा है, ये आपने डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे, ठीक है। क्या हो गया? ठीक है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ये निकालना है हमें। तो हमें पता है कि वी नो पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर का फॉर्मूला बोलो रेक्टेंगल के लिए। 2 into length plus breadth. अब L की जगह में रखना पड़ेगा 2B प्लस B, 120/2 ये हो सकता है, और वो बन जाएगा वहां पे 3B, ये 60 बन जाएगा, और ये 3B। अब सॉल्व होगा अगर आगे, तो कितना बन जाएगा? 60/3, तो B की वैल्यू कितनी आ गई? 20 मीटर। अगर B 20 है तो L कितना हो जाएगा इस फॉर्मूले से? 40 मीटर। रेक्टेंगल बना के देखो एक बार, क्रॉस चेक कर लो कि ब्रेथ अगर उसने दी है 20 मीटर, 20 ये है 20, ये है 40 और ये है 40, तो 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 20 120। पेरीमीटर सही है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? बाउंड्री की जितनी भी लेंथ है उसे ऐड कर देना। क्या आप लोग समझ गए? Yes, sir. यस कल सर। कल हम ये एग्जांपल 9 भी करेंगे। एग्जांपल 9 और आज का होमवर्क है आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 7.2। लिख लीजिए आप लोग, होमवर्क रहेगा आपके लिए आज का ये। और कल अगर हम पूरी क्लास साइंस करेंगे 1 घंटे की, तो डेफिनेटली हम परसों डिस्कस करेंगे वो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग होमवर्क नहीं करोगे। ऐसा भी हो सकता है कि कल हम मैथ्स भी पढ़े, तो वो मैं बता दूंगा फाइनली क्या करने वाले हैं। आप लोग चाहे तो आधी एक्सरसाइज एटलीस्ट, क्योंकि 12 क्वेश्चन है 7.2 में, तो थोड़ा बर्डन सम ना हो, तो एटलीस्ट 6 क्वेश्चन तो आप लोग प्लीज अटेम्प्ट कर ही लेना।